जब ख्वाब बड़े हों, हिम्मत जमा हो, जुस्तजू में शिद्दत हो और कांधों पे जिम्मेदारियों का बोझ भी हो, तो मंजिल कभी भी दूर नहीं होती। हुमैरा 12 साल की थी जब उसके वालिद का इंतकाल हो गया। 12 साल की बच्ची परेशानियों में घिर गई। हर वक्त सोचने लगी कि वो ऐसा क्या करे कि वो अपना और अपने खानदान का पेट पाल सके, अपने छोटे बहन भाइयों को पढ़ा लिखा सके। 12 साल की बच्ची को ये फिक्र सताने लगी कि न जाने उसका आने वाला कल उसके साथ क्या सलूक करेगा। मेरा नाम हुमैरा है। मैं फैसलाबाद के एक गांव से ताल्लुक रखती हूँ। हम 6 बहन भाई हैं। मैं घर में सबसे बड़ी हूँ। बचपन में ही मेरे वालिद का साया मेरे सर से उठ गया। हमारा कोई खास रोजगार न था कि हम इस आज के महंगाई के दौर में अपना गुजर बसर कर सकते। मैं बहुत परेशान रहती थी। गुर्बत को देखकर खानदान वालों ने भी हमसे मुंह मोड़ लिया। हमारी वालदा इन सब परेशानियों को देखकर बहुत बीमार हो गई। अचानक एक दिन उनका साया भी हमारे सर से उठ गया। मैं बहुत परेशान थी। मैं चाहती थी कि मैं पढ़ लिख कर अपने बहन भाइयों का आसरा बनूं, उनके लिए कुछ करूं। हमारे हालात ठीक ना थे। मैं बहुत परेशान रहती थी। हमारे गांव में तहरीक मिनहाजुल कुरान की एक तंजीम थी। एक दिन वुमेन लीग की एक बहन हमारे घर आई। उसने सारे हालात को देखकर मुझे तसल्ली दी और कहा कि आज के इस कड़े दौर में एक ऐसा अदारा भी है जो हमें न सिर्फ रहने के लिए छत का आसरा देगा बल्कि हमारी तालीम के अखराजात भी खुद पूरे करेगा। हमें माँ और बाप दोनों की शफकत देगा। उन्होंने मुझे बताया कि इस तहरीक के रहनुमा डॉक्टर मोहम्मद तारुल कादरी साहिब हैं, जो न सिर्फ बच्चों बल्कि बच्चियों के लिए भी खुद कफालत का जिम्मा उठाते हैं। वो बच्चियों को ये एहसास तक नहीं होने देते कि वो लावारिस हैं या उनका इस दुनिया में कोई नहीं है। परेशानियों के समंदर में गौते खाती हुमैरा को बिलाखिर किनारा मिल गया। मिनहाजुल कुरान की शक्ल में उसे अपने ख्वाबों की ताबीर मिल गई। अब हुमैरा यहाँ BS ऑनर्स कर रही है। जब मैं यहाँ पे आई तो मुझे यहाँ पे किसी चीज की कमी दिखाई नहीं दी। अजनबियत महसूस नहीं हुई। घर के माहौल में और यहाँ के माहौल में मुझे कुछ फर्क नजर न आया। मुझे बिल्कुल घर जैसा माहौल मिला। माँ और बाप दोनों का प्यार मिला। यहाँ पे किसी चीज की कमी नहीं महसूस हुई। शुरू में तो मेरा दिल यहाँ पे नहीं लगा था, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाई की तरफ रुझान पैदा हुआ, दोस्तें मिल गईं, तो आहिस्ता आहिस्ता दिल लग गया। आज मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि मैं ना सिर्फ आज यहाँ पे अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर रही हूँ, बल्कि इसके साथ साथ दीनी, दुनियावी, इखलाकी हर तरह से मुझे तरबियत मिल रही है। हुमैरा अब मिनहाजुल कुरान में अपनी मंजिल के बहुत करीब है। अब तो ये अपने गुजरे कल को याद करके अल्लाह का शुक्र अदा करती है। अब उसे यहाँ किसी किस्म की कोई कमी नहीं है। उसके यहाँ दोस्त की शक्ल में बहनें जो उसके साथ दुख सुख बांटती हैं। हुमैरा मुख्तलिफ खेलों में भी हिस्सा लेती है और दोस्तों के साथ मिलके वर्जिश करने जिम भी जाती है। ये यहाँ एक मुतमईन जिंदगी भी गुजार रही है और अपने ख्वाब की तकमील में भी जुटी हुई है। जब मैं कॉलेज में आई तो यहाँ का माहौल मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। यहाँ के टीचर्स बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव हैं। लाइब्रेरी की सहूलत भी मौजूद है, जहाँ पे हम मुख्तलिफ मज़ामीन के लिए बुक्स भी मौजूद हैं, हम पढ़ती हैं। हम यहाँ पे किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। न्यूज़पेपर होता है, हर तरह की बुक्स हैं। टीचर्स हमें अच्छी तरह गाइड करते हैं। कंप्यूटर लैब की सहूलत मौजूद है। इसके अलावा हमारी स्पोर्ट्स भी हैं, स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स होते हैं और नात कोर्सेज होते हैं, स्पीचेस होती हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ कोर्सेज होते हैं, जैसे इरफानुल कुरान हो गया। हमें हर तरह से हमारे टीचर्स गाइड करते हैं। मैं यहाँ पे BS ऑनर इस्लामिक स्टडी कर रही हूँ। इस्लामिक स्टडीज़ में हमारे मुख्तलिफ मज़ामीन होते हैं, जैसे इस्लामियात के मज़ामीन हो गए, तसव्वुफ़ हो गया, फ़िक़्ह हो गई। हमारे टीचर्स फ़िक़्ह के हमें बहुत ज़्यादा अच्छी तरह गाइड करते हैं। जब मेरी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं बैतुल ज़ारा के लिए कुछ करूँगी। वहाँ पे जो मुकीम यतीम बच्चियाँ हैं, मैं उनके लिए एक तहरीक की तंजीम बना के उनसे कुछ लेके उन बच्चियों को डोनेट करूँगी।
हुमैरा की कहानी तो आपने सुन ली, आइए अब आपको कुर्रतुल ऐन से मिलवाते हैं। इस लड़की के साथ भी किस्मत ने सितम कुछ कम नहीं किए। इसके वालिद का इंतकाल भी उस वक्त हुआ जब ये बहुत ही छोटी थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम कुर्रतुल ऐन है और मेरा ताल्लुक़ खानेवाल से है। हम 5 बहन भाई हैं, जिनमें मैं सेकंड नंबर पे हूँ। मैं छोटी थी जब 12-13 साल की, जब मेरे वालिद मोहतरम का इंतकाल हो गया। अब्बू की वफात के बाद घर के हालात ऐसे थे कि घर का खाना पीना बहुत मुश्किल से चलता था। हम एकदम से बेसहारा हो गए, लाचार थे। कोई ऐसा जरिया माश नहीं था कि हम अपने घर का खाना पीना जो चला सकें। घर के हालात की वजह से अपनी तालीम को आगे नहीं बढ़ा सकती थी, क्योंकि मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। घर की बड़ी बेटी वालिद की वफात के बाद खुद सारी जिम्मेदारियों का बोझ उठाना चाहती थी, लेकिन कमसिन थी, छोटी थी, मासूम बहुत थी। लेकिन उसे ये फिक्र कि छोटे बहन भाइयों का क्या बनेगा। अगर घर की बड़ी बेटी पढ़ लिख ना सकी तो छोटे बहन भाई तो सारी जिंदगी एक एहसास महरूमी के साथ ही गुजार देंगे। मेरी ये विश थी कि मैं एक ऐसे माशरे में ऐसा फर्द बनूं कि जो पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकूं। अब बहुत आगे जाने का जज्बा था मेरे अंदर, लेकिन घर के हालात ने ऐसा निचोड़ डाला कि तालीम हासिल करना तो दूर की बात, घर के खाने तक, रोटी तक मैसर नहीं थी। फिर एक रिश्तेदार ने मिनहाजुल कुरान का बताया, यहाँ तालीमी निजाम ऐसा है कि दीनी इल्म तो सिखाया ही जाता है, लेकिन साथ साथ दुनियावी उलूम भी पढ़ाए जाते हैं। मेरे अंकल थे जो इदारा मिनहाजुल कुरान में काम करते थे। उन्होंने मुझे इस इदारे के बारे में बताया कि इदारा मिनहाजुल कुरान में एक ऐसा इदारा जो बैतुल ज़हरा के नाम से मंसूब है, उसमें यतीम बच्चियों की कफालत की जाती है। दुनिया से जिनके माँ बाप चले जाते हैं, उन बच्चों के लिए स्पेशली बनाया गया है। उन्होंने बताया कि वहाँ पे बच्चों की तालीम और तरबियत, रहाइश, ये तमाम सहूलियात उन्हें मुयस्सर की दी जाती हैं। उन्हीं के थ्रू फिर मैं यहाँ पे आई और मैंने अपनी तालीम का दोबारा आगाज़ किया, क्योंकि मैट्रिक मैंने खानेवाल से किया था। उसके बाद मैंने यहाँ आके FA में एडमिशन लिया। इस इदारे की सबसे बड़ी जो खुसूसियत थी वो ये थी, दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी दी जाती थी। इसी तरह मैंने FA के बाद BS ऑनर्स इस्लामिक स्टडीज़ में किया और उसके बाद अपनी डिग्री मुकम्मल करने के बाद मैं यहाँ पे बैतुल ज़हरा में एज अ तरबियती इंचार्ज अपनी सर्विसेज अदा कर रही हूँ। उसके साथ साथ मैं आगे अपनी स्टडीज़ में MPhil को भी कंटिन्यू किया हुआ है। डॉक्टर ताहिरुल कादरी की इस काविश ने जहाँ बहुत से बच्चों और बच्चियों को छत फराहम की, वहीं इनकी तालीम और तरबियत भी अच्छे खुतूत में हो रही है, ताकि यही बच्चे आगे जाके मुआशरे के मजबूत और कारामद शहरी बन सके। घर के हालात ऐसे थे कि तालीम हासिल करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन आज मैं इस काबिल हो चुकी हूँ कि मैंने अपनी तालीम मुकम्मल करने के साथ साथ अपने तमाम बहन भाइयों की तालीम को, उनके अखराजात को और उनकी तमाम तर ज़रूरियात को पूरा करने के काबिल बन चुकी हूँ। इस इदारे ने मुझे इतना कुछ दिया कि आज मैं इस काबिल हो गई कि मैं अपने बहन भाइयों का सहारा बनने के साथ साथ इस इदारे की भी खिदमत कर रही हूँ और अपनी तालीम को भी जारी रखे हुए हूँ। सैकड़ों यतीमों बेसहारा अफराद के लिए आगोश घर भी है, खानदान भी है और दरसगाह भी। शेखुल इस्लाम डॉक्टर ताहिरुल कादरी की छतर छाया तले आगोश के बासी मुआशरे में अपना मकाम बनाने के लिए कोशां हैं और खिदमत इंसानियत के लिए डॉक्टर ताहिरुल कादरी और आगोश के मिशन को जारी रखने के लिए पुरअज़्म हैं।